हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की हमारी कहानी राहुल की है, जो हम उसके बड़े भाई रोहित की जुबानी सुनेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहित है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा छोटा भाई राहुल रहते हैं। मेरा छोटा भाई राहुल पढ़ाई में बहुत अच्छा है, साथ ही वो बहुत शरारती भी है। उसे भूत प्रेत में भरोसा नहीं था। ये बात आज से 1 साल पहले की है। हम रात को एक शादी से थक कर लौटे थे, इसलिए हम सभी घर आते ही सो गए। अगली सुबह मम्मी ने उसे कचरा फेंकने के लिए कहा। वो कचरा फेंकने के लिए बाहर गया। बाहर उसे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलता हुआ दिखाई दिया। उसने वहीं पर कचरा फेंक दिया और वापस घर आने लगा। घर आते समय उसे बहुत थकावट महसूस हुई। उसे लगा शायद शादी की वजह से थकान हो रही है, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस घर आकर सो गया। जब वो सोकर उठा तो उसे अपने शरीर में और भी ज़्यादा थकावट महसूस होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। धीरे धीरे अब उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज होने लगा। वो अब हम सबसे अलग रहने लगा था। राहुल अब अकेला ही 4-4 आदमियों का खाना खा जाता था। ज़्यादातर अब राहुल अपने कमरे में ही रहने लगा। उसने मंदिर जाना भी बंद कर दिया था। हम सबको अपने कमरे में भी नहीं आने देता था। उसके कमरे में अजीब अजीब से निशान बने हुए थे। दीवारों पर नाखूनों से खरोंचने के निशान बने हुए थे। हमारे परिवार में कोई भी मीट नहीं खाता था, पर राहुल ने अब अचानक से मीट खाना शुरू कर दिया। हम सबको इस बात पर बहुत हैरानी हुई। एक दिन राहुल अजीब सी आवाज़ में बोल रहा था। हमें लगा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का सोचा। हम जब उसके कमरे में गए तो वो हमें देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। हमने उसे डॉक्टर के पास चलने को कहा, पर वो अपनी जगह से नहीं हिला। तो पापा और मैं उसे पकड़कर उठाने लगे, तो वो हमसे उठा ही नहीं। हमें ऐसे लगा जैसे उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो। तब मम्मी भी हमारे साथ मिलकर उसे उठाने लगी, पर फिर भी वो हमसे नहीं उठा। तो मैं भागकर बाहर गया और आस पड़ोस के लोगों को बुला लाया। उन सबको देखकर राहुल अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। वो उठकर दीवारों पर चलने लगा, खुद ही अपने शरीर को नाखूनों से खरोंचने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे भी दिखाई दे रहे थे। राहुल को ऐसे देखकर वो सभी लोग भी डर गए थे। तब उनमें से एक समझदार आदमी जल्दी से जाकर मंदिर से गंगा जल ले आया। राहुल की हालत देखकर उन्हें समझ आ गया था कि राहुल के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। उन्होंने जल्दी से राहुल के शरीर पर गंगा जल छिड़का। राहुल के शरीर पर जहाँ जहाँ गंगा जल के छींटे पड़े थे, वहाँ पर जलने के निशान बन गए थे। उन्होंने हम सबको राहुल को पकड़ने के लिए कहा, तो हम सब ने मिलकर राहुल को पकड़ लिया। राहुल हम सबके काबू में नहीं आ रहा था। वो अजीब सी आवाज में बोल रहा था, छोड़ो मुझे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस लड़के को भी मार दूंगा। उन्होंने जल्दी से राहुल को गंगा जल पिलाया। इससे राहुल थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। तब हमने एक पंडित जी को बुलाया। उन्होंने आकर राहुल को देखा और बोले, ये काम मेरे बस का नहीं है। तुम जल्दी से जल्दी इसे बालाजी के धाम ले जाओ, नहीं तो ये बच्चा नहीं बचेगा। हमारे घर से बालाजी धाम की दूरी 100 किलोमीटर थी। हमने जल्दी से राहुल को बांधा और उसे गाड़ी में बिठाया और बालाजी धाम के लिए निकल पड़े। हमने रास्ते में 10-12 बार गाड़ियाँ बदली, क्योंकि कभी कोई गाड़ी अचानक चलते चलते रुक जाती तो कभी किसी का टायर फट जाता। ऐसे ही हम 2 दिन में बालाजी के धाम पहुँचे। हम सब राहुल को पकड़कर मंदिर में ले जाने लगे, लेकिन राहुल मंदिर के अंदर ही नहीं जा रहा था। जैसे तैसे करके हम लोग राहुल को थोड़ा अंदर तक लाए। तभी मंदिर के पुजारी वहां पर आए। उन्होंने राहुल पर एक बबूत छिड़की, जिससे राहुल अब वहीं पर बैठकर जोर जोर से अपना सर हिलाने लगा। फिर उन बाबा ने राहुल से कहा, अब बताओ मुझे, कौन हो तुम, क्यों इस लड़के के पीछे पड़े हो। तब राहुल बोला, इस लड़के ने हमारे घर पर कचरा फेंका है। उस पुराने पीपल के पेड़ पर हम सब आत्माओं का वास है और इसने वहीं पर कचरा फेंक दिया, इसलिए हमने इस लड़के के शरीर को अपना घर बना लिया। तब बाबा बोले, इसे माफ कर दो, इसने नादानी में ऐसी भूल कर दी है, आगे से ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। फिर बाबा ने राहुल के शरीर पर बबूत छिड़ककर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे राहुल के शरीर को उन 4-5 आत्माओं से मुक्ति मिल गई। तभी राहुल बेजान सा होकर जमीन पर गिर गया। हम उसे उठाकर हॉस्पिटल में ले गए। उसे इन सब चीज़ों से रिकवर होने में 1 साल लग गया।
अब वो बिल्कुल ठीक है। अब उसने मंदिर जाना भी शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर करें।